किया था, पर जब तक वचन नहीं अंदर हमारे जीवन में जाएगा, इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने अंदर रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। तो हम जब वचन का अध्ययन करते हैं, और जैसा आप इब्रानियों की किताब को पढ़ रहे हैं और अलग अलग किताबों को पढ़ रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे विश्वास को परमेश्वर स्थिर करेगा और हम अपने विश्वास में डगमगाएंगे नहीं। जब कोई हमसे उत्तर पूछेगा तो हमें उन्हें उत्तर देने के लिए हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। और इसीलिए मैं समझता हूँ पासवान राजकुमार जी ने वो इसलिए ये क्लास बड़े ही उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि हम जो इसमें से लाभ उठाते हैं, अध्ययन करते हैं, वो परमेश्वर के वचन में और बढ़ते जाए। अगर मेरे साथ आप निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 15 पद, हमें वचन को क्यों अध्ययन गहराई से करना है उसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। और ये वचन की प्राथमिकता क्या है, हमारे जीवन में क्या मतलब है। तो हमें परमेश्वर ने 66 बुक्स दिया है। बाइबल में 66 बुक्स हैं और वो 66 जो किताब है उसको अगर हम पढ़ेंगे अच्छे से तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख सकते हैं, और वो हमें गहराई से हमारे विश्वास को स्थिरता में लाने के लिए सहायता मदद करता है। इसलिए मेरे साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 15 पद। कोई भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। पर मसीह यस, वेरी गुड, थैंक यू सिस्टर। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई से तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। देखिए बिल्कुल यहाँ पे लिखा है पर मसीह को प्रभु जानकर। देखिए मसीह को हमने प्रभु जान लिया है, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, और यहाँ पे पत्रस कहता है कि प्रभु को पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें अपने विश्वास में बढ़ना है और वचन का अध्ययन करने के द्वारा ही हम आगे विश्वास में बढ़ सकते हैं। और विश्वास में बढ़ने के कारण देखिए अभी जो सांसारिक रूप से हम देखेंगे तो बहुत सारे विषय हम देख पाते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रलोभन है, बहुत सारे झूठी शिक्षाएं प्रचलित हो रही हैं, और लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं हमारे विश्वास के बारे में। हमें बड़े सताव से होके गुजरना पड़ता है। पिछले दिनों भी जब हम जयपुर गए थे तो पासवान बता रहे थे कि वहां पे एक पासवान जो है उनको बड़ा परेशान किया गया। और कलीसिया हर जगह अभी हमारे रिसेंटली हमारे भी एक पासवान जो है देहरादून के पास में रहते हैं, विशेष करके वो यूपी में रहकर सेवकाई करते हैं, उनको भी मैंने सिखाया था। अभी वो पासवानी करते हैं। पिछले दिनों में उनके यहाँ भी बहुत संघर्ष हुआ, बेल मिलना बड़ा मुश्किल था। 1-1.5 साल से उनका परेशानी चल रहा था, परंतु मैं जानता हूँ कि वो आज भी परमेश्वर में बड़े स्थिरता के साथ पाए जाते हैं। वो दूसरे विश्वास से आते थे, परंतु परमेश्वर ने जब बुलाया तो परमेश्वर के लिए वो खड़े हो गए और सेवकाई करने लगे, और एक ऐसे स्थान में सेवकाई करते जहाँ पे कोई भी उनके लिए कोई मदद बहुत कम मिलने की चांस है, आर्थिक रूप से हो चाहे तो अलग रूप से हो, परंतु कोई भी ऐसी सहायता उनको मिलने के लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। परंतु मैं समझता हूँ कि जब वो वचन में गहराई में बढ़ते जाते हैं तो उनके जीवन में ये सारी बातें उत्तर देने के लिए उनके पास कोई मुश्किल नहीं हो जाती। तो आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, हमें ये देखना है कि वचन हमें क्यों पढ़ना है, वचन को क्यों सीखना है। यहाँ पे पौलुस, आप बहुत सारे वर्सेस को आपको लिखना होगा, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं। पौलुस यहाँ पे अलग अलग संदर्भ में कहते हैं कि मैं अपने विश्वास को उसका बचाव या डिफेंस के लिए उसको बचाव के लिए मैं तत्पर हूं। देखिए प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय 1 पद, प्रेरितों के काम 25 अध्याय 16 पद, और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 3 पद,
और दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय 11 पद। आप यहाँ पे बाद में जाके देख सकते हैं कि ये सारे बहुत सारे पद हैं, परंतु मैं अभी ये सारी बातों को बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय के अभाव के कारण। परंतु आप देख सकते हैं, एक और बार रिपीट करूंगा, पहला पत्रस 3 का 15 हमने ऑलरेडी देख लिया है, प्रेरितों के काम 22 का 1, 25 का 16, पहला कुरिन्थियों 9 का 3, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 11, फिलिपियों 1 का 7, फिलिपियों 1 का 17। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग संदर्भ में पौलुस इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि हमें अपने विश्वास को उसको उत्तर देने के लिए, चाहे कोई भी हमसे पूछे, उसको उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो भी तैयार थे। जब भी उनसे पूछा गया उनके विश्वास के बारे में, तो वो अपने विश्वास को अच्छे रीति से समझा पाए, क्यों वो विश्वास करते हैं और वो विश्वास सुसमाचार में क्यों करते हैं। मेरे साथ चलिए फिलिपियों उसका 1 अध्याय 7वां पद एक साथ मेरे साथ निकालिए। 1 अध्याय फिलिपियों 1 का 7। फिलिपियों 1 का 7। जी, उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ उत्तर और क्या है, एक और बार पढ़िएगा, उत्तर और तुम मेरे के लिए विचार करो, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, मेरी कैद में सुसमाचार के उत्तर प्रमाण देने में, उत्तर और प्रमाण देने में। देखिए मेरे साथ क्या है, उत्तर और प्रमाण देने में। हाँ, तुम मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। अनुग्रह में सहभागी हो। तो आप और मुझे पौलुस क्या बोलना चाहते हैं कि हमें भी क्या करना है, उत्तर देने के लिए पौलुस के साथ सहभागी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने अपना जो विश्वास कोई मनगढ़ंत कहानी में नहीं किया है। हमने अपना विश्वास जैसे हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव विश्वास है, फैक्चुअल विश्वास है, जो व्यात्मात्मक जो विश्वास है उसके बारे में हम देख सकते हैं। फैक्चुअल विश्वास, फैक्ट्स के ऊपर, कोई मनगढ़ंत कहानी के ऊपर नहीं, परंतु फैक्ट्स जो सत्य घटना है उसके ऊपर हमारा विश्वास, उसके ऊपर है, कोई मनगढ़ंत कहानी के ऊपर नहीं है। क्योंकि मसीहत जो हम देखते हैं वो इतिहास में बहुत ही जड़ पकड़ी हुई, इतिहास में जड़ पकड़ी। अगर आप देखेंगे, अगर बाइबल को आप इतिहास या सेकुलर हिस्ट्री के साथ अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो बाइबल में लिखा गया है बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मिस्र के फरों के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस्राएल का जो जीवन चरित्र है उसको हम देख पाएंगे। उसके बाद अशूर राजा जो आया, अशूर का राज्य आया, उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं पवित्र शास्त्र बिल्कुल 100% सही। उसके बाद फारस, खुसरू राजा जो फारस का था वो आया। उसके बारे में अगर हम सेकुलर में हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इतिहास गवाह है कि ऐसा सही हुआ है और बाइबल भी उसी बात को स्पष्ट करती है। उसके बाद नया जो राज्य आया वो है यूनानी या ग्रीक एम्पायर। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर। तो जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जो इतिहास में जो हुआ है उसके बारे में बहुत ही सुचारू रूप से बाइबल और सेकुलर हिस्ट्री को साथ साथ आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी कमी आपको नजर नहीं आए। सो हमारा जो विश्वास है, हमें क्यों उसको बचाना है, हमें क्यों उसका
उसको उसके लिए खड़े रहना है, जैसे पौलुस कहता है, वो इसलिए है कि हम ये विश्वास जो हमने प्राप्त किया है परमेश्वर के वचन के आधार पर, उसको हमें बरकरार रखना है, उससे बनाए रखना है, और उसलिए हम वचन का अध्ययन करते हैं। उसके लिए हम वचन का अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो विश्वास है वो फैक्चुअल फेथ के ऊपर, दृढ़ता के साथ जो विश्वास खड़ा है, उस पर हमारा विश्वास बना हुआ है, क्योंकि वो इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका विश्वास कैसे, आप बोल सकते हैं बाइबल सत्य है। ये बाइबल हमारी सत्य इसलिए है क्योंकि ये बाइबल में सत्य वचन का प्रदर्शन किया गया है। कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं लिखी गई, क्योंकि इसके पन्नों को अगर हम पलटेंगे तो हम देख सकते हैं कि इन पन्नों में हम जो मिस्र के राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, असूर के राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, बाबुल के राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, फारस के राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, ग्रीक जो यूनानी राजा है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये पूरे इतिहास को अपने इन पन्नों में समाया हुआ। सो इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इसको बहुत ही अच्छे रीति से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही व्यात्मक ये जो फैक्ट्स है उसके बारे में हम इस विश्वास को देख सकते हैं। इसी कारणवश इब्रानियों की 4 अध्याय उसके 12वां पद में क्या लिखा है, मेरे साथ निकालिए। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? इब्रानियों का उसका 4 अध्याय 12वां पद पढ़िएगा। इब्रानियों, यस। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मन की भावना और विचारों को जानता है। धन्यवाद बहन। यहाँ पे लिखा है, बहुत ही सामर्थ्य ये वचन है। ये जो वचन हम जिसका अध्ययन करते हैं वो क्या है? जीवित है, मरा हुआ नहीं है, जीवित वचन है और बहुत ही पावरफुल है, सामर्थ्य। तो हम जो वचन का अध्ययन कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप और मैं जिस वचन को सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें बड़ा ही खुशी के साथ वचन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जीवित वचन, और ये जीवित वचन बहुतों के जीवन को बदल दिया, बहुतों के जीवन को बदल रहा है। अगर ये मरा हुआ वचन होता तो मरे हुए लोगों को जीवित नहीं कर सकता। मुझे अभी भी याद है, जब मैं बालक अवस्था में था, एक ब्रदर भैया, एक अंकल थे, उनको हम सोनी अंकल कहते थे। जबलपुर में, मेरी पैदाइश जबलपुर में हुई है, और वहां पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सोनी अंकल। वो एक बड़े ब्राह्मण परिवार से आते थे, और वो MBBS में जब पढ़ रहे थे, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, 84 की बात कर रहा हूँ, जब वो MBBS कर रहे थे। आप सोच सकते हो उस समय में MBBS प्राप्त करना एक बड़ा प्राप्ति हुई करती थी। और ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लास्ट सेमेस्टर में थे MBBS के। अगर आप कोई भी जानता है तो आप जबलपुर में एक बार जांच कर सकते हैं। जो मैं कह रहा बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी, हमारे घर में आके खाना भी खाया करते थे, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। और अभी जब कॉलेज में भी आए थे तो मुझे हमेशा बाबा बुलाते थे। बाबा मीन्स छोटा बालक। जब वो हमेशा बाबा बुलाते थे, अभी भी मुझे बाबा बुला। तो मतलब ये था कि ये जो अंकल थे, जब वो MBBS के फाइनल सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर में थे, उनको ऐसा हुआ कि उनका मन बड़ा अस्थिर हो गया, और जबलपुर रेलवे स्टेशन में वो जाकर अपने आप को खत्म करने के लिए रेल की पटरी में आने वाले। और जब वो जा रहे थे तो उनको एक ट्रैक्ट मिला, एक सूचना पत्र जैसा मिला, एक ट्रैक्ट में। और जब उन्होंने ट्रैक्ट पढ़ा तो उनका पूरा मन बदल गया, और वो जो
अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं अपने जीवन को खत्म नहीं करूंगा। और कहा जाता है कि वो जब मेडिकल कॉलेज में वापस गए, जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे बोला जाता है कि वो व्यक्ति अपने जो एचओडी हैं उनसे बोले कि मैं ये पढ़ाई सब खत्म करके परमेश्वर की सेवा के लिए जा रहा हूं। तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला ये आखिरी एग्जाम लिखना है, आपके पास एक एमबीबीएस का सर्टिफिकेट होगा, आप उसके बाद कर लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अब कुछ करना नहीं है, मुझे अब प्रभु की सेवकाई करना है। मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी दो विचार मत रखिएगा, बिल्कुल हकीकत बात बोल रहा हूँ। और ये व्यक्ति, उन्होंने अपना एमबीबीएस का आखिरी एग्जाम भी नहीं लिखा, उसके बाद से परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि उनके जीवन को ये वचन ने तब्दील कर दिया, उनके वचन को, ये वचन ने उनके जीवन को बदल दिया। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप वचन का अध्ययन कर रहे हैं, ये साधारण सा वचन नहीं है। ये वचन एक ऐसा वचन है जो हमारे जीवन को पूर्ण रीति से बदलने के लिए सक्षम है। और जब ये आप वचन को पढ़ रहे हैं बड़े धैर्य के साथ, बड़े प्रार्थना पूर्वक इस वचन को अगर आप जब पढ़ेंगे, चाहे वो इब्रानियों की किताब हो, जो कोई भी किताब हो, मैं पुराने नियम के किताबों को पढ़ाता हूं, और मैं देखता हूं कि कैसे परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कैसा हर एक उपाय मनुष्य के उद्धार के लिए किया। और ये हमारी जरूरत बन जाती है कि जब हम वचन को अध्ययन कर रहे हैं, इसको हम समझे कि ये जीवित वचन, और ये जीवित वचन जब हमारे अंदर जाएगा तो हमारे जीवन को भी तब्दील करेगा, बदल देगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब ये अध्ययन कर रहे हैं तो बड़े ही अच्छे रीति से, पूर्ण मन के साथ, पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण बुद्धि के साथ परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे आप ऐसा बुद्धि ज्ञान दे कि जो मैं वचन पढ़ रहा हूं, उसको केवल मैं अपने मस्तिष्क तक ही सीमित ना रखूं, परंतु हृदय की गहराई तक जाए, और हृदय की गहराई में जाने के बाद मेरे जीवन को वो बदलने पाए। और मेरे जीवन को जब वो बदलने पाएगा तो ये दूसरे जीवनों को भी बदलने पाए। तो बहुत सारे सोनी ब्रदर हमारे इस समय में भी परमेश्वर उत्पन्न करने पाए आप लोग के जीवन के द्वारा, मेरी यही प्रार्थना है। और मुझे ये अवसर बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर के वचन के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आपको दे सकूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता मदद करेगा। एक पद और पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 14 पद को भी पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा, समय नहीं है। जब हम प्रार्थना करने 16 अध्याय 14, प्रेरितों के 16 उसका 14 अध्याय। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वे पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। देखिए, उसका मन खोला। आप बहुत समय देखिएंगे, आप जब सुसमाचार बांटते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, तो लोग क्या करते, सुनते हैं पर मन नहीं खोलते। इसलिए जब हम वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, मन को खोलना है, ताकि वो पौलुस की बातों को समझ सके जो पौलुस बोल रहे हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं तो हम अपने आप को भी तैयार करें, और जब हम सुसमाचार बांटते हैं, जो हम सीख रहे हैं दूसरों को बांटते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मन को खोलने वाला हो जाए, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझ सके और विश्वास में बढ़ सके। तो मैं जब ये वचन को कह रहा हूं तो हमारा जो विश्वास है वो अंधा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास जो है वो बहुत ही जड़ पकड़ा हुआ विश्वास है। देखिए पौलुस क्या बोलते हैं, दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय 12वां पद, दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 12वां पद, वहां पे लिखा है, पौलुस कहते हैं, आई नो हुम आई हैव बिलीव, मैं जानता हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं जानता हूं मैं अपना विश्वास किस पे रखा हूं, कोई अंधविश्वास पे नहीं, कोई दूसरी बातों में नहीं,
मेरा विश्वास यीशु मसीह में है, वो यीशु मसीह जो इस संसार में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और ये वचन मुझे उस विश्वास में दृढ़ता पकड़ने के लिए मेरी सहायता करता है। और इसलिए यूहन्ना उसका 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखिए, बहुत सारे लोग इस स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्य को वो नहीं जानते। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, जब हम इस संसार में रहते हैं, अलग अलग कार्यों में हम नियुक्त होंगे, हम लोग व्यस्त रहेंगे। नो डाउट परमेश्वर ने हमें अलग अलग कार्य के लिए बुलाया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए निकलना है। जहां पे भी परमेश्वर ने रखा, मुझे अच्छी तरह से याद है, एक डॉक्टर सर्जन थे, सर्जन, उनका नाम डॉक्टर सैम थॉमस है। वो बहुत ही अच्छे हमारे पारिवारिक एक मित्रगण हैं, और वो जो अपने मिनिस्टर, वो बहुत अच्छे सर्जन थे। पर वो जब भी उनके पास टाइम मिलता था, साइकिल में, उस टाइम पे साइकिल में जाया करते थे हिमाचल के गांव में, उत्तराखंड के गांव में उस समय में, और बहुत सारे आत्माओं को उन्होंने परमेश्वर की ओर लेके आया। तो ये कोई जरूरी नहीं है, अगर परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से बुलाहट दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, आई सैल्यूट यू। परंतु आप ये नहीं सोचना है कि मुझे तो पूर्ण रीति से मुझे बुलाया नहीं है सेवकाई के लिए, तो मैं कैसे सेवकाई कर सकता हूं। परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर ने ये सत्य वचन दिया है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, और इस सत्य वचन को हमें लोगों तक बांटना है। और वो तभी हम बांट सकते हैं क्योंकि हमारा विश्वास अंधा नहीं है, हमारा विश्वास यीशु मसीह में केंद्रित है। और उस विश्वास को हम कैसे प्राप्त किए हैं? क्योंकि ये वचन हमारे पास आया। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये वचन को हमें सीखना और सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस कहता है जब तक हम ये वचन को नहीं सुनाएंगे तो उनके पास विश्वास कैसे उत्पन्न होगा। सो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन सिखाना बहुत जरूरी है, और हम वो वचन को उसी समय सिखा पाएंगे जब हम खुद अच्छी तरह से वचन को सीख जाएंगे। और ये वचन सीखने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम बहुत ही धन्यवादित रहें, और हम इसको बहुत ही प्रार्थना पूर्वक इसमें सहभागी हो ये अध्ययन में, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारा विश्वास खाली नहीं है। इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 14 और 17 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि अगर यीशु मसीह पुनर्जीवित नहीं हुआ तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। इफ क्राइस्ट इज नॉट रिजन, अगर यीशु मसीह का कोई भी पढ़ सकता है, यीशु मसीह अगर मृत्यु से जयवंत नहीं हुए हैं तो हमारा प्रचार करना खाली है और हमारा विश्वास भी खाली और हमारा विश्वास कोई लाभ का नहीं। परंतु हमारा क्या है? हमारा विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर है, कोई चीज पर नहीं है। हमारा विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर है जो परमेश्वर स्वयं होकर वो इस संसार में मनुष्य देहधारी होकर इस संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और इसी कारण वर्ष पौलुस कहता है कि हमारा विश्वास अंधा नहीं है, हमारा विश्वास यीशु मसीह पे है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं एक बार ऐसे ही एक प्रचारक से सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि बैंगलोर में कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए इस्राएल जाने के लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम लेके गए। तो उन्होंने कहा सारे लोगों को आप तीर्थ यात्रा के लिए जाने देते हैं, उनके लिए उपलब्धि कराते हैं, हमारे लिए भी क्यों नहीं कराते? तो उस व्यक्ति ने, जो प्रभु को नहीं जानता है, उसने बोला, मुझे बहुत ही अभी भी वो मेरे दिमाग में हमेशा बार बार आता है। वो व्यक्ति ने बोला, आप क्यों तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं?
क्योंकि आपका जो प्रभु है वो उस स्थान में मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। तो उस स्थान को देखकर आपको क्या लाभ, नो? तो वहां पे कोई व्यक्ति मरा नहीं है, मरा पड़ा नहीं है, तो काहे के लिए हमें उस तीर्थ यात्रा में जाने के लिए, मैं उधर पे जाने के लिए नहीं मना कर रहा हूं, अभी तो जाना भी नहीं होगा, परंतु ये व्यक्ति जो बाहर का व्यक्ति जिसको नहीं मालूम कुछ, उसने ये जवाब दिया। सो हमारा जो विश्वास है एक ऐसे व्यक्ति पर है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। सो हमारा विश्वास फ्यूटाइल नहीं है, व्यर्थ नहीं है, नो अंधा विश्वास नहीं है। और ये जो विश्वास है वो ऐतिहासिक रूप से इसे नो स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये वचन जो हम पढ़ते हैं, ये वचन हमें इस बात को धैर्य दिलाता है। सो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा, मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, परंतु अगर परमेश्वर समय देगा तो हम इस वचन के साथ एक ऐसे घनिष्ठ मित्रता में आ जाएं, एक ऐसे परमेश्वर से प्राप्त करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर ये वचन मेरे जीवन में उतर जाए, समा जाए। और ये वचन जब मेरे जीवन में समा जाएगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा व्यक्तिगत जीवन और भी आत्मिक रीति से बढ़ जाएगा। मुझे परमेश्वर आप में, मेरे परिवार में और मेरे कलीसिया में परमेश्वर आपको और भी गवाह के रूप में हम लोग खड़े होने पाए और ये वचन दूसरे के जीवन को भी बदलने पाए। सो ये वचन जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन को और भी बदलने के लिए सक्षम है, और इस वचन को हमें इसके साथ और भी ज्यादा प्रेम होने पाए, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है और मेरे लिए भी प्रार्थना है। जितना हम परमेश्वर को वचन से सीखते हैं उतना ही हम अपने आप में कम प्राप्त करते हैं, नो? तो हमें जितना वचन को प्राप्त कर सकते हैं, ये वचन को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। मैं एक व्यक्ति के बारे में और बोलकर खत्म करूंगा, समय मेरे पास नहीं है। एक व्यक्ति का नाम था मोंटेरियो विलियम्स। वो एक संस्कृत के अध्यापक थे और वो कहा जाता है कि 42 साल तक उन्होंने पढ़ाया। 42 साल तक उन्होंने पढ़ाने के बाद बोला कि ये पवित्र शास्त्र को अगर आप टेबल के एक साइड में रख दे और बाकी साइड में लोग बहुत बड़ा एक किताबों का एक बड़ा काफिला रख दे, तो भी ये किताब इस किताब के मुताबिक खड़े नहीं हो सकते, नो? 42 साल संस्कृत पढ़ाने के बाद, आप समझ सकते 42 साल कम साल नहीं, 42 साल संस्कृत पढ़ाने के बाद मोंटेरियो विलियम्स, एक जो परमेश्वर के दास थे, वो प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि ये बाइबल की तुलना कोई भी किताब के साथ नहीं की जा सकती। सो आपको और मुझे बड़ा घमंड, एक तरफ से आत्मिक रीति से घमंड होना चाहिए कि परमेश्वर आपने मुझे चुन लिया कि मैं आपके वचन का अध्ययन कर सकूं और इस वचन में मैं और भी बढ़ सकूं। सो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण वचन, क्योंकि इसको लिखने के लिए करीबन 1500 साल लगे, पूरा तो 1500 साल से ज्यादा इसको लिखने में लगे, और 40 ऑथरों ने लिखा। बहुत सारी बातें हैं हमें सीखने के लिए, मुझे मालूम है कि आपने ये बातें जानते होंगे। अलग अलग पृष्ठभूमि से लोग आने वाले, उन्होंने अपना योगदान दिया, परंतु पवित्र आत्मा ने इन लोगों को कायल किया और पवित्र आत्मा ने उनको उत्तेजित किया कि ये वचन को हम हमें मिल सके। तो ये वचन बहुत ही लंबे अरसे तक हमारे जीवन में काम करता है, बहुत सारी विषयों के बारे में बताता है, इसका सर्कुलेशन सबसे ज्यादा है, इसका तर्जमा जो किया गया सबसे ज्यादा है। कोई भी किताब इसके मुताबिक, इसके बराबर की नहीं आ सकती। तो हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपने 1500 साल से ये किताब को बचा के रखा। इवन 21वीं शताब्दी में ये किताब आज हमारे हाथ में। बहुत सारे लोग जो इस संसार में जो उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा मसीहत को और इस किताब को हम पूर्ण रीति से खत्म कर देंगे,
वो खत्म हो गए, परंतु ये किताब कभी खत्म नहीं। सो ऑलमोस्ट 3500 साल का एक पृष्ठभूमि है ये किताब का, आप समझ सकते हैं। मैं पिछले दिनों में एक लाइब्रेरी में गया था, एक किताब को मैंने छुआ, 200 साल पुरानी किताब है, उसके पन्ने को मैंने छुआ तो पन्ना टूट गया। नो, हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर इतना महान है कि ये किताब को इतने साल, 3500 साल से अधिक ये हमारे हाथ में अगर आना है तो कितना परमेश्वर ने इसके लिए, क्योंकि ये जो किताब है कोई साधारण किताब नहीं है। सो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने लोग अध्ययन कर रहे हैं, दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज गॉड हैज गिवन। ये एक बड़ा सौभाग्य हम सबको दिया है सिखाने के लिए, सीखने के लिए, और आप भी, हम चाहते हैं कि कल सीखने के बाद आप दूसरों को सिखाएं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग को रखेगा, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन को बढ़ोतरी मिले, हमारे पारिवारिक जीवन में बढ़ोतरी मिले, हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी मिले, कलीसिया में बढ़ोतरी मिले, और देश भी इसके द्वारा बड़े आशीषित रूप से आगे बढ़ने पाए। तो हमारे जीवन में बड़े मुसीबत क्लेश आएंगे, लोग शायद इसके पन्ने को जला देंगे, फाड़ देंगे, बहुत कुछ होता है, मुझे मालूम है बहुत कुछ इस संसार में होता है, परंतु हमें याद रखना है कि ये किताब कभी भी नष्ट नहीं होने वाली। इसलिए नेहरू जी ने बहुत सही बात बोली थी, मसीह लोगों को कोई भी परेशान ना करे। अगर जितना आप परेशान करोगे तो ये उतना ही बढ़ते जाएंगे, और अगर इन्हें परेशान नहीं किएंगे तो ये आपस में लड़ मरेंगे। ये भी बहुत सही बात है, दोनों पहलुओं को हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर पहली शताब्दी की कलीसिया को भी देखेंगे तो ऐसे ही था, जितना उनके जीवन में परेशानी थी उतना ही वो बढ़ते गए, हर एक प्रांत में बढ़ते गए, परंतु जब उनके पास सब कुछ होने लगा तो वो परमेश्वर से दूर होने लगा। तो इसलिए ये वचन के अध्ययन में परमेश्वर आपकी सहायता करे। मुझे ये अवसर देने के लिए मैं पास्टर राज का धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि जो हमने अध्ययन किया है आपके आगे वाले अध्ययन में बहुत ही सहायता मदद करेगा, ताकि आप जो वचन का अध्ययन कर रहे हैं उसको और भी गहराई से अध्ययन करेंगे और उसको सीख कर दूसरों को सिखाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस क्लास के द्वारा हम सबको आशीष दे। एक और बात, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। Amen. Praise the Lord. Thank you, Pastor Joel. Thank you very much. वचन को सीखने से क्या लाभ मिलता है, इन सब के बारे में बहुत साधारण शब्दों में लेकिन बहुत ही प्रोफुंड, ये जो हमारा फैमिली है, डीपर रूट्स, ये वार्तानुगों के बारे में जब आप 3रा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर एक बात वो कहते हैं, वो जब उस सोने की मूर्त के सामने दंडवत करने के लिए राजा ने उनको आदेश दिया, तो पता है वो क्या कहते हैं, इस विषय में हमें उत्तर देने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। मानो वो ये कह रहे हैं, हम इसके बारे में कोई वरी नहीं है हमको, वी आर नॉट एट ऑल वरी अबाउट दिस, हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है चिंता? फिर वो कहते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टे में से बचाने की शक्ति रखता है, और इतना सिर्फ नहीं है राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। माय क्वेश्चन इज, ये कैसे पता लगा उनको? हु टोल्ड दिस? देखो आप, हमारे जीवन में अधिकतर क्या होता है, जब हम समस्याओं में गिरते हैं तो होशवास खो देते हैं। मैंने देखा है विश्वासियों को कहते हो, हाँ अब हम क्या करें, अब तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लेकिन जीवन और मृत्यु के उस कठिन परीक्षा के बीच में वो क्या कहते हैं, हमें कोई उत्तर देने का मतलब ही नहीं है, वी आर नॉट एट ऑल वरी, हमें कोई चिंता नहीं है। जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। कैसे पता लगा ये? अगर मैं इसको एक वचन के साथ जोड़ूं, मतलब हम ये जो जोड़ना बड़ा अजीब सा होता है, कई बार हम गलत जोड़ देते हैं, लेकिन समझने के लिए रोमियो 10:17 में क्या लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मैं ये विश्वास करता हूं कि इन नौजवानों ने उस परमेश्वर के बारे में सुना, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में जानकारी रखी। इब्रानी बालक थे तो पुरानी पुस्तकों का, 5 पंच ग्रंथों का बड़ा अच्छा ज्ञान था, वो परमेश्वर को जानते थे,
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना, इसलिए जीवन की चुनौतियों के मध्य में वो घबराए नहीं, वो दृढ़ता से खड़े रहे और उन्होंने कहा हमें कोई चिंता नहीं है। आप जीवन की चिंताओं से अगर हटना चाहते हैं, जीवन की चुनौतियों के सामने दृढ़ हो चाहते हैं, उस परमेश्वर को जानना प्रारंभ कीजिए। और परमेश्वर को आप कैसे जानेंगे? वचन के द्वारा जानेंगे। हम कई बार संतुष्ट हो जाते हैं, संडे को आधा घंटे का मैसेज सुन के हम सोचते हैं अरे हमने सब कुछ कर लिया। लेकिन आप उन वचनों को देखिए, भजन 1 के 2 में लिखा है, परंतु वह तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, दिन और रात उस पर मनन करता है। जब ऐसे उस वचन को हमारे हृदय के अंदर हम रखेंगे, आप यहोशू की पुस्तक को पढ़ना, वहां पर यहोशू को परमेश्वर कहता है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, उसी पर तू रात और दिन मनन करना, तब तेरे हर कार्यों में तू सफल होगा। मैं आप सबको एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूं, है ना। ये कॉन्ग्रेचुलेशन का विषय है कि आप हर दिन आते हैं। आई अप्रिशिएट यू। अब इसका शायद कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जो इसका परिणाम मिल रहा है ना, वो आपके आत्मिक अभिवृद्धि और आत्मिक प्रोत्साहन और बढ़ोतरी का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एंड आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट, मैं बहुत ही परमेश्वर में फॉर्चुनेट एनफ हूं, मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों को परमेश्वर ने मेरे साथ जोड़ा कि आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सीखें। अगर आप नहीं होते तो मैं कितना भी जूम के सामने बैठूं क्या करता। सो आइए उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें उसके वचन के लिए, और ये वचन हमें पार लगाएगा प्रियो। जितना हम उसको पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें।